47 शक्ति का विषय अपना चल रहा है। उसमें भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। आचार्य भगवानी कहते हैं भाव शक्ति का भाव ये है, भाव शक्ति ये कह रही है, क्या कहती है कि विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप। भाई साहब मिला? विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप द्रव्य जिस समय जिस अवस्था से युक्त है उस समय उसी अवस्था से युक्त रहेगा। उस द्रव्य में आगे की और पीछे की यानी भूत की और भविष्य की अवस्था का अभाव है। इस सिद्धांत को जान करके तू निश्चिंत हो जा। कल के परिणामों का आज अभाव है, कल के विकल्पों का आज अभाव है। कल जो स्थिति बन चुकी है वो आज अभाव है उसका। अगर ये शक्ति को ना समझे तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थी नहीं जाग पाएगा। विशालाक्षी गौतम स्वामी नहीं हो पाती, मारीची महावीर प्रभु नहीं हो पाती। जिनका अपन केवल ज्ञान और निर्वाण मनाने जा रहे हैं, विशालाक्षी गौतम स्वामी हुई तो किसके बल पर? इस शून्य अवस्था से युक्तता है, वो पर्याय शून्य हो चुकी है। वो दोनों पर्याय शून्य हैं। तू वर्तमान को संभाल। तो विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप भाव शक्ति क्या कह रही है? ये भाव शक्ति बोर्ड पे भी लिखी है। विद्यमान, विद्यमान मतलब वर्तमान। वर्तमान मैं ज्ञान में हूँ, मैं दर्शन में हूँ, मैं सुख में हूँ, मैं प्रभुता में हूँ, मैं वीर में हूँ, मैं प्रभु हूँ। जो जा रही हैं आ रही हैं उनसे मैं शून्य हूँ। जो है विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप। और ध्रुव की विद्यमानता सदा ध्रुव रूप रहती है। ध्रुव का भूत भी ध्रुव है और ध्रुव का भविष्य भी ध्रुव है, ध्रुव का वर्तमान भी ध्रुव है। आत्मा ज्ञान दर्शन आनंदमय है, ये वर्तमान में भी है, भूत में भी है और भविष्य में भी है। ये जो पर्यायों का बदलाव चल रहा है, ये जहाँ बदलाव चलता है वो बदलाव मेरे में है नहीं। वर्तमान को देखो, वर्तमान को देखो, वर्तमान को देखो, भूत भविष्य को मत देखो। भविष्य में हम ऐसे परिणाम हमारे पर पता नहीं भविष्य में कब परमात्मा बनेंगे। भविष्य में कब परमात्मा बनेंगे इसको ये शून्य अवस्था है तेरी। अरे वर्तमान में परमात्मा ये निर्णय कर, विद्यमान परमात्मा ये निर्णय कर। भविष्य में कब जिनालय बनेगा, वो जब बनेगा तब बनेगा। वर्तमान में भगवान विराजमान है, भक्ति कर। वो पर्याय अपने क्रम में आएगी। भगवान की आज्ञा के अनुकूल परिणमन में
तू दुखी होता है और तेरी इच्छाओं के अनुकूल परिणमन में तू सुखी हो जाता है। आज सुबह ही विचार कर रहे थे, भगवान जो कह रहे हैं वैसा होना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वैसा होना चाहिए। ये तो बराबर है ही, लेकिन एक और मैंने बहुत गहराई से विचार किया। भगवान की वाणी में जो आया है, जो वो कह रहे हैं भय सत्य होना चाहिए, तो वो तो सत्य होगा ही। और दूसरा, यदि तुझे परमात्मा की भक्ति है तो परमात्मा ने जो कहा है वैसा ही हो रहा है, तू प्रसन्न हो। मतलब क्या? भगवान ने कहा अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा ली परिणत होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाय परिणत नहीं होती है। पर का परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है, मिथ्या दर्शन है। तो भगवान की आज्ञा तो भंग हो नहीं रही इस परिणमन में। यदि हुआ है भंग तो मेरा मोह ही भंग हुआ है, क्योंकि ये परिणमन तो अपने स्वतंत्र और अपनी योग्यता से हो रहा है। तो भगवान ने जो आज्ञा दी है, भगवान ने जो आज्ञा दिखाई है, भगवान ने जो कहा है वो तो वैसा ही हो रहा है। तो मतलब जब भगवान ने कहा है वैसा ना हो करके तूने सोचा है वैसा हो जाता है, तो तू काल्पनिक सुखी होता है। यानी भगवान की विराधना करके आज्ञा की और तू कल्पना से सुखी हो रहा है, तो तू कब तक हो लेगा? समझ में आया? तूने सोचा मैं करूं और भगवान ने कहा अकर्ता है, ठीक है। अब तूने कुछ करने के बाद सोच लिया मैंने कर लिया, तो तुझे ऐसा लगा कि अकर्ता कहा है, वो तो ठीक है, ठीक हो गई ना, ठीक हो गई। मतलब भगवान की आज्ञा को ठीक कर दिया और अपनी विकल्पा को सत्य मान लिया। ये ठीक इसलिए कह दिया कि थोड़ी थोड़ी तेरे हृदय में भक्ति है, तो वो ठीक है, बराबर है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करो जाते। हमने पुरुषार्थ करो, सबने बनो कर दो। काय का पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ प्रत्येक द्रव्य का पुरुषार्थ उसमें लागू पड़ता है, पर के परिणमन में कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर पुरुषार्थ भी परमात्मा कहते हैं तो अपने परिणाम को संभालने में पुरुषार्थ। तो विधिमान अवस्था से युक्तता रहना, मानो जिस समय द्रव्य की जो अवस्था है वह उसी रूप रहती है, उसमें भूत और भविष्य की अवस्थाओं का अभाव रहता है। इसीलिए कल आप आए थे? कल नहीं आया। वो ये भाव शक्ति जो है ना, भाव शक्ति वो कहती है द्रव्य वर्तमान अवस्था से युक्त रहता है, मानो वर्तमान। और शून्य अभाव शक्ति कह रही है उस समय उसके अंदर भूत और भविष्य की पर्याय नहीं है, ठीक है ना। जो वर्तमान में है उसमें भूत का भी अभाव है और भविष्य का भी अभाव, इतनी सी दो शक्तियों में कहा है, ठीक है ना। अब वर्तमान में पहले जितना हो चुका है उसका अभाव, और जो होगा उसका भी अभाव ये वर्तमान में। इसलिए वर्तमान में वर्तना सीखो, भूत भविष्य शून्य में मत समय बर्बाद करो। शून्य में समय बर्बाद करता है जो अपना समय शून्य में लगाता है, उसका समय शून्य में चला जाता है। जो अपना समय पूर्ण में लगाता है उसका समय पूर्ण हो जाता है। जो अपनी शक्ति समय बुद्धि शून्य में मत लगाओ, मानो आगे बर्बाद मत करो, वर्तमान में लगाओ। कभी कभी क्या होता है कि अपन भूत को बहुत हो चुका है, ये हो गया, ऐसा क्यों हो गया, पहले ही क्या ने सोचा, उस जो हो चुका है उसके बारे में इतना सोचता है कि वर्तमान में कुछ कर सकता था, उसका भी नाश हो जाए। झोपड़ी में आग लग गई, ये आग क्यों लग गई, क्या कारण से लग गई, व्यर्थ की लग गई, मेरा उदय ही खराब है। अरे अब लग गई, लग जान दे, अब क्या कर, बुझाए भाग वहां से। मतलब वो इतना सोचता रहा क्यों लग गई, उसकी खोज में लगा रहा। बेटे एक काम करो, बोले क्या, देखो तो सही आग लगी क्यों है, क्या कारण था आग लगने का, वो कारण बाद में खोजना, पहले बाहर से निकल जाया। अब तू कारण खोजने में लगा रहेगा,
यानी भूत के चक्कर में वर्तमान और बिगड़ जाएगा, भविष्य के चक्कर में वर्तमान बिगाड़ रहा है। जो हो चुका उसके बारे में जो सोचा करते हैं वे शून्य के बारे में समय बर्बाद किया करते हैं, और जो हो चुका है वो तो कभी आने वाला, लेकिन फिर भी भविष्य की तो सोचोगे तो भविष्य को वर्तमान से संभाला जाता है। भविष्य के लिए भी विद्यमान देखना पड़ेगा। जो भविष्य अवस्था है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, विद्यमान को देखना होगा, वर्तमान को देखना होगा। जो कोई लड़का है, क्या बनना है तुझे, कि वे बनना है, तो वर्तमान देख, वर्तमान में तेरे पास योग्यता क्या है, उसके अनुसार भविष्य की सोच। क्या हम एक व्यापार करना चाहते हैं, है क्या, मैं तो बहुत बड़ा दुकान बाजार में जाकर एक बड़ी दुकान खोलेंगे हम हीरा जवाहरात की, कि है क्या, कि 20 रुपये हैं तो 20 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, कि नहीं 20 नहीं, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख से भी हीरा जवाहरात की दुकान और बाजार में खोल नहीं पाएगा। तो तेरे पास 1 लाख है तो और दूसरा देख। तो ऐसे तेरे पास में है क्या, हम जल्दी से कहते हैं भगवान बनना है, ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन वर्तमान में क्या करना है कि पहले सम्यक्त लेना है। वीर जी ऐसो ही हो निर्वाण, जैसा पाया आपने स्वामी, कब हो दशा अमुलानी। वीर जी ऐसो निर्वाण, ध्यान मगन आप खड़े, अब मुक्ति की तैयारी। मैं भी ज्ञान में मगन हूँ, करूँ मुक्ति की तैयारी। जाना आपके साथ ही मुझको, मंगल में मुक्ति थान। वीर जी ऐसो यो निर्वाण। पावापुर के पद्म सरोवर में भगवान महावीर ध्यान मग्न खड़े हैं। आज वो धन्य दशा है, भगवान के दर्शन कर लो, धन्य कर लो अपनी आँखों को। भगवान के अंतिम दर्शनों का समय आ गया है, भगवान के निर्वाण का काल आ गया है। अब अपनी अखियन को धन्य कर लो, फिर ये रूप भी नहीं मिलने वाला है। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज परमात्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज अंतर्भार से होने जा रहे हैं। तो पद्मी सरोवर में वो बाबापुर का थान, वहाँ जाकर भगवान ध्यान में खड़े हैं। आप भी अपने चैतन्य सरोवर में ध्यान में खड़े हो जाओ, भगवान सिद्धालय जाएंगे, आप सिद्ध स्वरूप में चले जाना। कल कहा था कि द्वादशी के दिन उत्तर पुराण भगवान गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा हुआ भगवान महावीर का जो चरित्र है, उस उत्तर पुराण के अनुसार द्वादशी के दिन ही अंतिम देशना है। उसके बाद आज का दिन है ध्यान तेरस। हाँ, क्या है, ध्यान की तेरस और ध्यान की चतुर्दशी। अब ध्यान वो चतुर्दशी कैसी, मैंने जैसी महावीर सुब्रभु जैसी चतुर्दशी पूरी हुई और चतुर्दश गुणस्थान पार। चतुर्दशी प्रातः की बेला में पूरी होगी और भगवान चतुर्दशी पूरी मना के सिद्धालय पहुंच जाएंगे। तो अपनी ऐसी चतुर्दशी मनना चाहिए कि एक चतुर्दशी जब पूरी होगी तो सिद्धालय पहुंचे, भगवान महावीर जैसे, भगवान बांस पूज्य जैसे। भगवान बांस पूज्य भी चतुर्दशी के दिन ही निर्वाण को पाया। ये अपन पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन चतुर्दशी पूरी हुई है और भगवान का निर्वाण, मानो ये सिद्धालय में जाकर पूरी करी उनने। हे भोगालयों में चतुर्दशियों को पूरी करने वालों, प्रभु महावीर के इस निर्वाण महोत्सव से शिक्षा लेना। तो ये ध्यान तेरस है, मतलब आज ध्यान का है। कल तक ज्ञान था, समझ अभी दिव्य ध्वनि खिल रही है, अभी समझ ले, फिर ध्यान करना है 2 दिन, यानी उसके पहले तक दिव्य देशनाएं खिल रही हैं, ध्यान कर। अभी ज्ञान तक था,
अब ये तुम्हारी जो शक्तियां हो चुकी हैं, इनके ध्यान में खड़े हो जाओ, भगवान महावीर जैसी सामर्थ्यता को पा जाओगे। तो कहते हैं ये जब याद आए, भाव शक्ति स्वरूपो अहम, और अभाव शक्ति स्वरूपो अहम, मैं वर्तमान में विद्यमान अवस्था से युक्त द्रव्य हूँ, मैं ज्ञानी आनंदमय हूँ, मेरे में भूत और भविष्य की पर्यायों का अभाव है, इसलिए मुझे वर्तमान संभालना है, ना कि भूत और भविष्य की चिंता करना है। इसलिए आप शून्य में समय बर्बाद करना बंद कर दो, क्योंकि ये अभाव शक्ति कह रही है। अब एक प्रश्न उठा है, ये भाव या भावों में अगली शक्ति दो हो गई ना, हैं? भाव शक्ति बराबर विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप। मानो वर्तमान में जो अवस्था है उस सहित होना। वीरेंद्र भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान में जो अवस्था है उस अवस्था से सहित रहना द्रव्य का, इसका नाम है भाव शक्ति। और शून्य अवस्था से युक्तता रूप होना, इसका नाम है अभाव शक्ति। जानते हो, आपने पहले भी पढ़ी हैं, आपका भी नाम है उसमें, आपका भी नाम है। वो कल चल रहा था पुराना वाला प्रवचन, और आप बोल भी रहे हो उसमें और टेलीग्राम पे पढ़ा है, हाँ बोल भी रहे हो। बोर्ड पे कुछ गलत लिखा होगा या कि जहाँ जी लिखा हुआ है आप ही पढ़ रहे हो इसलिए अब ऐसे पढ़ना, अब कबू भूलियो मती वीरेंद्र भाई साहब। हाँ नहीं सुन लियो कितनी बार नाम है आपका उसमें क्या नाम है? मैं तो क्या था द्रव्यू, समझ यहाँ, इसको याद रखना। हम तो इतना याद दिला रहे हैं, पहले भी पढ़ी है और अच्छे ही पढ़ाया है। शून्य अवस्था से युक्तता मतलब क्या कि जो द्रव्य की भूत और भविष्य की पर्याय है ना, वो उनसे अशून्य है द्रव्य, इसलिए उसकी चिंता में अपना वर्तमान मत खो। अब लेकिन अब टेंशन ही हो गई वीरेंद्र भाई साहब, दो आ गई ना, भाव शक्ति बराबर जो वर्तमान अवस्था है। जैसे आपकी भाव शक्ति मतलब जो अब है, अभी आपका आगे और आएगा बुढ़ापा हैं, और बुढ़ापा बढ़ेगा, और पहले का जो बचपन है, युवावस्था है, वो ये वर्तमान में आपका जो है उस सहित, और भूत और भविष्य की पर्यायों का अभाव द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में होता है। कोई भी द्रव्य भूत और भविष्य की पर्यायों सहित नहीं होता, समझ में आया? उसमें भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं है और वर्तमान पर्याय चली गई है, इसलिए दोनों को शून्य कहा है। और हमारा समय जो बर्बाद होता है, मेरा चिंतन इस पर चला है पूरा, वो काय के बारे में जाता है, अधिकतर शून्य, या तो भूत की चिंता में कि ऐसा क्यों हो गया, उस समय अपन क्यों ना कर पाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाया, कल का तो बहुत बुरा हुआ दिन, कल ऐसा हुआ, कल कर रहा है आज नहीं, और जी नहीं सोच रहा कि कल के चक्कर में आज बिगाड़ रहा है, आज और बिगाड़ रहा है, वो कल के कारण से आज हो सोच रहा कल बहुत बुरा हुआ। अब जितने समय तुम सोच रहे हो ना, उतने आज का समय बर्बाद कर रहे हो। मतलब वो जितना आपने कल के बारे में विचार किया है, वो तो बिल्कुल उसका तो कुछ होने वाला ही नहीं है, नो चेंजिंग। जो हो चुका है उसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अब तो जब आज संभालोगे तो उससे आगे समझ जाएगा। कल के चक्कर में वर्तमान बिगाड़ेगा, और वर्तमान बिगाड़ने से एक शून्य और बिगड़ेगा, कौन सा वाला? भविष्य बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब तू कल के बारे में जितना सोचेगा उतना आज का समय बर्बाद होगा। जैसे हम कल ऐसे हो गया था, कल सब लेट हो गए थे, कल बहुत वो हो गया, कल विषय नहीं आ पाया, अधूरा रह गया था, फिर हमने बात पूरा कर दी। आपका कुछ बातें कर रहे हो कल की, आप तो आज शुरू करो ना। जितने समय हम ये शब्द बोलते रहेंगे कल, उतने समय आज का विषय नहीं चल पाएगा।
ऐसे ही आपको जितना आप वर्तमान भूत के बारे में सोचोगे, जितना सोचोगे उतना आज नहीं संभाल पाओ, वो जितना भविष्य जब आया ही नहीं है तो उसके बारे में क्या सोचना। और सोचना ही है, चिंता ही है, तो वर्तमान संभाल। क्यों? वर्तमान संभालोगे तो भविष्य संभलेगा। अब सुनो, अब वर्तमान कहीं ऐसा ही बना रहा और आगे जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं आया तो क्या होगा? तो कहते चिंता मत कर, आगे की शक्ति वर्तमान में जो है। अब आत्मा में दो शक्तियां ऐसी हैं, एक शक्ति का नाम है भाव अभाव और दूसरी शक्ति का नाम है अभाव भाव। ठीक है ना? क्या? और अभाव भाव। अब ये दोनों शक्तियों की जब निर्मल पर्याय आती हैं, जैसे सर्वगत शक्ति की निर्मल पर्याय आएगी तो सबको देखती हुई अपने को देखेगा, अभी शक्ति है। तो ऐसी भाव अभाव का और अभाव भाव का जब व्यक्त पर्याय आएगी तब क्या होगा? तब वो स्तुति के अनुसार कार्य होगा। कौन सा? मम भाव भाव शक्ति पामरता मैट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत हो ये दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख के मुराद शांति हृदय में छाई। ये भव्य जो भाव है उसका अभाव होगा, जो है उसका अभाव होगा, और जो नहीं है उसका भाव होगा। मतलब जो वर्तमान में है उसका अभाव होगा और जो नहीं है वो प्रकट होगा। तू और अभाव भाव, समझ गया ना? भाव मतलब जो है उसका अभाव, अभाव। ठीक है ना वीरेंद्र भाई साहब? जो है उसका अभाव और जो नहीं है वो आएगा। जैसे अभी सम्यक्त मिथ्या तो है अभाव और सम्यक्त नहीं है उसको उसका भाव। तो अभाव है उसका भाव और भाव है उसका अभाव। लौकिक उदाहरण दें तो बीमारी चल रही है, अभी मान के किसी कोई बीमार है, उसका अभाव। ये कहेगी भाव अभाव, वो स्वस्थता नहीं है, उसका उस अभाव का भाव है, उसका अभाव। भाव मीन्स भाव बराबर है और अभाव मतलब उसका नाश। जो है उसका नाश और अभाव मतलब जो नहीं है उसका प्रगटपना। भाव और अभाव शब्द से अर्थ देखे ना। भाव मतलब है उसका, अभाव मतलब नस जाना। जो है वो नस जाएगा और अभाव मतलब जो नहीं है, और भाव मतलब प्रकट हो जाएगा। जो नहीं है वो प्रकट हो जाएगा। बस इतनी सी व्याख्या है, शब्द सार्थ ये इतना है। अब इसकी व्याख्या करते रहो, सोचते रहो। मतलब जो है चिंता मत कर, वो तो उसका तो अभाव होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शक्ति है, लेकिन रहने वाली नहीं है, वो शक्ति है। जो है उसका तो अभाव, वो जो नहीं है वो प्रकट होगा। समझ गए ना? अब हमें क्या चिंता करना है? निश्चिंत हो ये दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। हम तो क्या है रम गए, हमें चिंता नहीं रही अब कि जो गंदगी है मिथ्या तो नसेगा, अज्ञान नसेगा रे भाई। एक आशाएं भी टेकेंगी नहीं भाई।
जब गायक में तू रमेगा, आनंद बर से सुखदाई। जो है ना वो नाश हो जाएगा उसका। समझ में? बोलो कौन सी शक्ति? आंख नहीं बंद करो। हाँ, कौन सी शक्ति? भाव अभाव, मतलब जो है उसका अभाव, वो जो नहीं है उसका भाव, वो प्रकट हो जाएगा। समझ गए ना? अब तो कठिन नहीं है ना? हाँ, ये तो कठिन लग रहा है, ये बहुत सरल है, बस उपयोग लगाओ आप। बाल वो जैसी है। हाँ, समझने में क्या, भाव और अभाव और अभाव और अभाव। अब शब्द कठिन लग रहा है, मतलब क्या? जो मिथ्यात है उसका अभाव और जो सम्यक्त है वो उसका भाव, बराबर भाव का अभाव। अब इससे भाव क्या समझ में आया? भाई तू चिंता करना बंद कर दे, तू घबरा मत ही, तू निश्चिंत हो जा। जब तू गायक में रमेगा तब वो गायक परमात्मा की ये शक्ति प्रकट होगी, तो वो शक्ति प्रकट होते ही राग, मिथ्यात, मोह, विकल्प, संकल्प सबका अभाव हो जाएगा। भाव का अभाव, जो ये भाव अभाव प्रकट होगी ना, जो गंदगी थी वो सब, और अभाव, ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, वे अभाव में तो वे क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। दो शक्तियां एक साथ प्रकट होती हैं, एक साथ काम करती हैं। कौन सी? जैसे भाव और अभाव शक्ति एक साथ काम करती है। कैसे करती है? जब वर्तमान में है तो भूत भविष्य का अभाव है। ये दो समय थोड़ी है, दो शक्तियां नहीं है। क्यों? इसीलिए तो कह रहे हैं धर्म विरोधी है लेकिन विरोधी से नहीं है, अवरोध रूप से एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? जे एक व्यक्ति आया, उसने गंदे गंदे लोगों को निकाला और सज्जनों को बसाया। एक ही साथ काम हुआ ना, गंदगी को सफाई किया और अच्छाई को लाए, तो ये काम एक साथ होगा। जब गंदा निकालेंगे और अच्छा आएगा। ऐसे ही भाव अभाव ने गंदगी निकाली, जो भी थी मिथ्यात्ता नशा सम्यक्त आया। मिथ्यात नशा कौन सी शक्ति? हाँ जी, ये ग्रंथ थोड़ा सीधे कर लेना आप, आपके पास में जो रखे। मिथ्यात नशा बोलो, अभाव भाव शक्ति। सम्यक्त आया? नहीं, उल्टा बोल गए। मिथ्यात का नाश हुआ, भाव अभाव, और सम्यक्त प्रकट हुआ, अभाव भाव। आपने क्या किया कि इस शक्ति की व्यक्तता के लिए, वीरेंद्र भाई साहब क्या किया? इस शक्ति की व्यक्तता के लिए मैं ज्ञाता परमात्मा हूं, ये श्रद्धान किया। जब मैं ज्ञाता परमात्मा हूं, ये श्रद्धान करते ही मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ। ये जो विविध लक्षण वाले भाव प्रकट होते हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए परद्रव्य है। ऐसा जान करके जब स्वयं तत्व का श्रद्धान कर प्रतीति करी, उसी समय दोनों शक्तियाँ उछली। जब प्रतीति हुई, दिगंबर भगवान महावीर का चरित्र का विचार करें। वीरेंद्र भाई साहब कहानी महावीर भगवान के चरित्र का विचार करें, तो जब मुनि भगवंत उपदेश दे रहे हैं, उस समय उपदेश को वो सुन रहे हैं। वो सुनते सुनते पहले उनको शून्य का विचार आया। किनको? सिंह को शून्य का विचार आया। क्या शून्य का विचार आया? बोलो। आंखों में आंसू झरने लगे जब शून्य का विचार किया। इतना रुदन किया, उत्तर पुराण का स्वाध्याय में कर रहे थे, उसमें आया है। इतना रुदन किया कि मानो वो अपने आंसुओं के द्वारा ही सर्व पापों को धुल दिए। हैं? पुराणों में ऐसा आता है, इतना रुदन किया कि वो गंगा मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन कर दिया उसने। महाराज बोले शून्य के बारे में मत विचार करो, पूर्ण के बारे में विचार करो। नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म तो शून्य है, शून्य के बारे में विचार मत करो।
तुम पूर्ण के बारे में विचार करो, तुम भूत के बारे में विचार मत करो, तुम वर्तमान का विचार करो और भविष्य को उज्जवल देखो। तो जिस समय अंतर में प्रतीति करी, गायक की महिमा सुनता हुआ वही सिंह अपने ज्ञाता में गया। महाराज ने यहाँ तक कि कह दिया था कि 1 घंटे पहले जो तुम मृग पर झपट्टा लगा रहे थे वो शून्य हो चुका है, उसके बारे में अब मत सोचो, कि उतना सोचते रहोगे ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। 1 घंटे पहले का भी शून्य हो चुका है, अब तो तुम वर्तमान को देखो। प्रत्येक को जब पुरुष उपदेश दिया जाता है, भीष्म पितामह जब युद्ध में पड़े हैं तो वे रोने लगे थे, तब 2 मुनिराज आए थे गगन से। आपने उसमें सुना था, गगन से 2 मुनिराज आए थे, हैं? तो 2 मुनिराज आए और भीष्म पितामह कहने लगे, ऐसे निवृत्ति का समय, ऐसा उत्तम समय हमारा यूं ही चला गया। आंखों में आंसू बहाने लगे। तब वे बोलते हैं, हे भीष्म, शून्य के बारे में विचार नहीं करो, तुम तो वर्तमान के बारे में विचार करो। मधु राजा ने शून्य के बारे में विचार नहीं किया कि व्यर्थ की क्यों किया, क्या किया और अब मैं क्या करूं और क्या किया, खत्म। भविष्य का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, चिंता बंद कर दी थी। भूत को भी खत्म कर दिया था। बस मधु राजा ने वर्तमान संभाला था। बस उसी समय केस लुंचन करने लगे, हाथी पे बैठे बैठे। छोड़ो भविष्य में हम कहाँ जाएंगे, बाकी छोड़ो, और पहले काय नहीं चेते उसकी भी छोड़ो, तुम तो बस वर्तमान देखो। हे राजन, हे चेतन, तुम अपने को अभी देखो। और जब वर्तमान देखा तो भविष्य अपने आप संभल गया, निर्गंथ हो गए। केस लुंचन करने लगे थे और जिनको झुकाने के लिए इतनी शक्ति लगा दी थी, और वे शत्रुधन आकर के, हे साधो, मेरे अपराध को क्षमा करो। क्या हो, हे साधो, हे गुरु, हे मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं बालक, मैं अपराध कर बैठा। और वे पहले ही क्षमा कर चुके थे। अगर पहले ही क्षमा ना करते तो ये भाव ही नहीं आते। प्रागेव क्षमा, कोई हमसे क्षमा मांगे उसके पहले क्षमा करें तो तू स्वाध्यायी नहीं है। स्वाध्यायी को तो वस्तु स्वरूप एक एक परिणमित होता दिखाई देता है, इसलिए क्रोध ही नहीं है तो क्षमा काहे की। जब से अरे हाथी पे बैठे बैठे फेंकना शुरू कर दिया। हाँ, वैराग आ गए, इन्हें फेंकन लगे थे, कपड़े फेंकने लगे थे, केस लुंचन शुरू कर दिया था। द्रव्य क्रिया वहीं शुरू हो चुकी थी। फिर उतरे, जब वहीं फेंके ना लॉन्च केस और फेंके हैं कपड़े, जब फेंके हैं तभी तो समझे। हाँ, और नहीं अंदर के वैराग को कौन जाने, जगत तो ही जानेगा कि जो वैरागी हो गए। कुछ लोग तो पागल जो थे वे तो पागल ही समझ रहे थे, जो पागल होते हैं वे ही पागल समझते हैं। कितने लगते हैं पागल हो गया जी जो कपड़े वपड़े फेंकने लगा। तो जब पहले कपड़े फेंके अंदर में विरक्ति आई, जो जरूरी नहीं है कि पूरे ही उतारे हो, पूरे नीचे उतारे, समझ गए ना, यो फेंका। ये हथियार फेंके, एक कपड़े फेंके, तब तो लगा कि ऐसे का कुछ वैसा हो। जो केस लुंचन किया तो ये साधो, क्योंकि कपड़ा फेंकना अकेला दिगंबरत्व का प्रतीक नहीं होता बाहर में। जो केस लुंचन किया तब शत्रुधन समझे ये साधो, नीचे आ गए, मेरे अपराध युद्ध का बंद करो, विराम दो, ये साधो, हमारा अपराध क्षमा हो, क्षमा हो।
हाँ, चारों तरफ व्यवस्था कर दी, उनकी संलेखना के लायक, समाधि के लायक उतारा है। और फिर शांति से बे शत्रुघ्न खड़े, सब खड़े, हाथ जोड़े, हे साधु, रक्त पोंछ रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बे मुनिराज तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, और अपनी आत्म भावना पूर्वक दे छोड़ दी। समझ में आया? इसलिए शून्य के बारे में मत सोच। पहली शक्ति है भाई साहब, इसमें छह का क्रम शुरू हो गया है। भाव शक्ति कहती है कि प्रत्येक द्रव्य विद्यमान अवस्था युक्त है, मतलब वर्तमान सहित है, और उसमें भूत की और भविष्य की पर्याय का अभाव है। तो भूत और भविष्य की पर्याय के अभाव को बताने वाली शक्ति का नाम है अभाव शक्ति, और वर्तमान अवस्था से युक्त द्रव्य को बताने वाली शक्ति का नाम है भाव शक्ति। अब 2 दिन से चल रहा है, उसी में प्रवचन होंगे, वर्तमान संभालो, वर्तमान संभालो। तो शून्य के बारे में चिंता मत करो। तो परिभाषा ये दी है, इसमें भी लिखी है, शून्य अवस्था से युक्तता रूप अभाव शक्ति। शून्य अवस्था का अर्थ क्या है? भूत और भविष्य है, शून्य अवस्था से विद्यमान अवस्था से युक्तता रूप अभाव शक्ति। और शून्य अवस्था से, शून्य का अर्थ है भूत और भविष्य की पर्यायों का अभाव। शून्य के पेटे में इतनी चीज है, क्या कहा? भूत और भविष्य की पर्यायों का अभाव। शून्य अवस्था मतलब जो शून्य हो चुकी उस सहित, मतलब जो शून्य है अभी उस सहित। मतलब शून्य मतलब क्या है? भूत की निकल गई और भविष्य की आने वाली है, उस सहित द्रव्य वर्तमान में है। मतलब जो भूत से रहित और भविष्य की अवस्था से रहित वर्तमान है। तो तू भूत की और भविष्य की टेंशनों में भाव को मत खो। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया। उनने ये भी नहीं सोचा कि यूं ही जिंदगी, आया विचार, पहले आता है, पहले ये भी विचार आया, यूं ही जीवन चला गया, फिर उनने कहा चला गया वो चला गया। वर्तमान संभाल, वर्तमान संभाल। जो उनने वर्तमान, उस राजा पागल था वो, उसको 7 दिन का समय मिल गया था। महाराज ने कह दी थी कि 7वें दिन तेरे ऊपर बिजली गिरेगी और मर के कीड़ा बन जाएगा। लेकिन कुगति बन चुकी थी ना, तो क्या सोच रहा है, अब मैं कैसे बचूं? मानो शून्य के बारे में सोच रहा है, वर्तमान को नहीं संभाल रहा है। और वो संभाला तो उल्टा उल्टा संभाला। कैसा संभाला? मुनिराज की अवज्ञा करके संभालने की सोची, बदलने की कोशिश करी उसने। जा करके उस राजा ने, जान तो क्या किया था वीरेंद्र भाई, जय कुमार भाई साहब, जल के अंदर छुप गया, वो यान वगैरह बनू के साधन बना के। महाराज चिंता क्यों करते हो, ऐसे पागल भी मिल जाते समझाने वाले। महाराज ने यही तो कहा बिजली गिरेगी और आपका मरण हो जाएगा। बोले हाँ, तो हम ऐसी जगह बिठा देंगे जहाँ बिजली का असर ही नहीं करेगा। बोले क्या? उनने साधन बना लिए। जब आज का साधन बना ले तो उस समय बना लिया तो कौन सा आश्चर्य की बात है? बना लिए। उस राजा को बिठा दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर, और श्वास नली जो कुछ व्यवस्था हुई। अब वो बैठा और जो बिजली गिरने का काल आया, 6 दिन हो गए, 4-7वां दिन शुरू हो गया। वो प्रसन्न है, देखो काम हो रहा है, कच्ची नहीं, ये तो बच गए। अब बिजली कहाँ गिरेगी? बिजली तो ऊपर पानी पे गिरेगी ना जय कुमार भाई साहब, वो पानी पे तो असर करेगी नहीं। राजा को बहुत नीचे है, बुझ जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन जो बिजली गिरने का काल आया, उसी समय बड़ा मच्छ आया और उसने यूं लगाया और उछला जहाज, और उछला, और उसी समय बिजली गिरी और खत्म। रखी रही तेरी योजना। अगर वर्तमान को, भगवान की आज्ञा को संभाल करके अपने वर्तते वर्तमान को संभालता तो 7 दिन में तो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाता। क्या करती बिजली? अगर उन्हीं अवस्था में बिजली गिरती तो क्या करेगी? गिरन दो, वो बिजली तो गिरेगी। अब वो कहाँ गिराना है? तुझे घर में गिराना है कि जंगल में मुनि अवस्था में गिराना है? मौत की बिजली तो गिरेगी, किसी की रुकने वाली नहीं। अब इन्हीं परिणामन में गिरेगी तो राजा जैसी कुगति हो जाएगी। और अगर अपने वर्तमान को संभाल कर निर्मल परिणामों में बिजली गिरेगी मौत की, तो
समाधि मरण होगा, आनंद पूर्वक जाएगा। चिंता मत कर, बिजली को से बचने की कोशिश मत करो। अपन क्या करते हैं, बिजली से बचने की कोशिश करते हैं, बिजली ना करे, मौत ना आए, मौत ना आए, मौत ना आए, सभी बचते हैं बिजली से, परंतु वो बिजली पानी पर असर नहीं करेगी, ये मत सोच। वो बिजली चैतन्य में असर नहीं करेगी। चैतन्य में सुखमाल महाराज जी से कह दिया था 3 दिन की आयु रह गई थी। राजा के तो कितने दिन थे? 7 दिन, और महाराज जी के पास तो 3 दिन थे। टेंशन नहीं करी वो राजकुमार सुकुमाल कुमार ने, टेंशन अब क्या होगा, और अब हम मुनि अवस्था का अंगीकार करेंगे, हमारा तो शरीर पूरा ही होगा है। अब रोशनी तो दीपक की नहीं सह पाते हैं। उनने उस भूत पर्याय से अपने को नहीं जोड़ा। अर्थात अगर भूत की पर्याय का वे विचार करने लगते तो घर से कदम रखना कठिन हो जाता, क्योंकि भूत में तो उनकी हालत कैसी है, सोचो तो सही। राई का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था रे, हैं तन की सोदो नाई, गीदड़ तन भक्षे देखे, मुक्ति के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, हैं कर्मों से लड़ते देखे, समझे ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भाई अब फिर चिंता क्या होती है, मैं तो आगे आ गया था तो भाई साहब कारण थोड़ा दोहरा दिया। भाव का अभाव, अब क्या शक्ति कह रही है, जो है उसका अभाव, वो जो नहीं है उसका भाव। भाव का अभाव मतलब क्या, जो चल रहा है उसका अभाव हो जाएगा, वो जो नहीं है उसका भाव हो जाएगा। तू तो अपने वस्तु स्वरूप के चिंतन में लग जा। द्रव्य का जब ये जो शक्ति की निर्मल पर्याय आती है, कौन सी शक्ति की, भाव अभाव शक्ति। जैसे सर्वगत शक्ति की निर्मल पर्याय आती है तो यह जीव अपने को जानते हुए लोकालोक को जानता है। ऐसी जब इसकी निर्मल पर्याय आएगी तो मिथ्यात्व का, राग का, द्वेष का, मोह का, संकल्प का, जितना भी विभाव है वो सबका हो जाएगा अभाव। और उसी समय एक शक्ति की और निर्मल पर्याय आएगी, वो है अभाव भाव। मतलब जिसका अभाव है वो प्रकट हो जाएगा, यानी मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त का प्रकट। मिथ्यात्व का अभाव बराबर भाव अभाव, और सम्यक्त प्रकट हुआ अभाव भाव। अज्ञान का अभाव, मिथ्या ज्ञान का अभाव, भाव अभाव। और जब उसी समय दूसरे सम्यक ज्ञान का प्रकट होना, अभाव का भाव। कसायों का अभाव, भाव का अभाव जो था, और सम्यक चायत का प्रकट होना, अभाव का भाव। निर्गंध दशा का अब गृहस्थ दशा का अभाव हुआ और निर्गंध दशा का भाव हुआ। अब निर्गंध दशा का अभाव हुआ और अनंत दशा का अभाव हुआ, और अनंत दशा का अभाव हुआ महावीर परमात्मा का। जो है इनकी निर्मल पर्याय जब आती हैं तब जो जो गंदगी है वो छटती जाती है, छटती जाती है। पहले तो काम ये करती है भाव अभाव। इसलिए कहा है तू चिंता करना बंद कर दे, इतना राग है, इतना मोह है, इतना ये खत्म कैसे होगा, कि इसका खत्म होना ही, समाप्त होना ही स्वभाव है। और तू अगर नहीं करेगा तो जब इनका मलिन परिणमन चलेगा तो जहाँ बैठा है आज इसका भाव हो जाएगा, कल जो है इनका फिर भाव हो जाएगा। पर्याय तो आएगी। अब पर्याय यदि परे कहाँ बैठ के आएगी उसके अनुसार अगली पर्याय आएगी। जो पर्याय तेरी अगली पर्याय आना है, पक्का आना है, पर वो कहाँ बैठ के आएगी ये तू निर्णय कर। अगर वो घर में बैठे बैठे आ गई, विषय कसायन में बैठे बैठे आ गई, तो अगली पर्याय आएगी, पक्का आएगी। कौन सी आएगी? नरक की आएगी। चारों गतियों की बात करें ना अपन, तो अभी ये पर्याय ये जाएगी और अगली पर्याय आएगी,
दो बोक पर्याय कहाँ बैठ के आएगी कि यदि असुम में बैठे बैठे आ गई, असुम में बैठे बैठे गई ये, इसका भाव का भाव हुआ, यानी हिंसा झूठ चोरी प्रपंचों में पड़े पड़े, तो अगली पर्याय आएगी कौन सी? नरक त्रयंच। और परमात्मा के चरणों में बैठ के भाव का भाव होगा, और जो स्वरूप में बैठ के भाव का भाव होगा सिद्ध दशा। भगवान महावीर का भी अभी ये शरीर सहित विराजमान है, वो सही सहित ध्यान मग्न है प्रभु। अपने अदाज तेरस है ना, ध्यान तेरस है, ध्यान में मगन है भगवान। राज का और कल का दिन ध्यान में मगन, और 14 पूरी होगी भगवान सिद्धालय पहुंच जाएंगे। ऐसी 14 मनाइयो कि भगवान के साथ मुक्ति में पहुंच जाइयो। हैं प्रभु जी आप तो मुक्त हो भाई, हमें क्यों छोड़े गए? तो आज देखना क्यों छोड़ रहे। वित्रकाली में मगन है, तू कहाँ मगन है? भगवान भी जब मुक्ति में जाते हैं तो ध्यान करते हैं, अरे भाई रात्मा तुझे मुक्ति प्राप्त करना है, तू तो ध्यान बिना कैसे करेगा? भगवान जो अनंत अवस्था में हैं वे भी मुक्ति जा रहे हैं, तो वे भी अंतिम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान बिना मुक्ति ना होए। इसलिए ये भव्य तू स्वरूप ध्यानी हो। तो क्या लिखते हैं आगे? शक्ति ये कह रही है, देखो अब मूल से पढ़ते हैं अपन। भवते हुए यानी होती हुई, हैं पर्याय के बैरूप, क्या लिखा है? हाँ, होती हुई जो पर्याय हो रही है उसका बै, होती हुई पर्याय के बैरूप। ये होती हुई लिखा है कि भवती हुई लिखा है? हाँ होती हुई, हाँ होती हुई पर्याय के बैरूप, भाव अभाव, मानो जो पर्याय हो रही है उसका बै। भाई साहब हैं मिला, आखिरी में है, बिल्कुल आखिरी में, आखिरी में। हाँ होती हुई मन प्रवर्तमान, यानी चल रही है, उसका बै, उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। और नहीं होती हुई जो नहीं है अभी, यानी अप्रवर्तमान मन जो नहीं है, उस पर्याय के उदय रूप, जो पर्याय नहीं है उसका उदय होना, यानी अभी अशरीरी अवस्था नहीं है, उस अशरीरी अवस्था का उदय होना, और शरीर की अवस्था है उसका व्यय होना। अब देखो 2 दिन बाद में परमात्मा महावीर की परसों को दिवस हो जाएगा, हाँ अशरीरी हो जाएंगे। अब अशरीरी होने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो तो मगन है। तो अब ये शक्ति क्या करेगी? भाव अभाव का यानी शरीर का व्यय करेगी, और अभाव भाव क्या करेगी कि अशरीरी अवस्था को प्रकट करेगी। और प्रभु क्या कर रहे हैं कि प्रभु तो ध्यान मगन खड़े हैं। कल हो गई उत्तर पुराण के अनुसार द्वादशी के दिन अंतिम देशना, गुणभद्र स्वामी ने लिखा है। 2 दिन ध्यान मगन, हाँ 2 दिन पहले, और का वो सबका 1 महीना, एक महीने का। हाँ तो ये लिखते हैं कि ये जो भाव अभाव और अभाव भाव, समझ गए ना? तो भाव अभाव मतलब क्या? आपको टेंशन ही होती है हमारी राग खत्म होएगो कि नहीं होएगो, हमें कसाए जाएंगी कि नहीं जाएंगी। बताओ, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ, हमें बहुत गुस्सा आता है जी, गुस्सा जाएगी कि नहीं जाएगी भैया जी? ऐसा लगा कि ये तो बहुत दिन हो गए, जाएगी कि नहीं जाएगी जी? बताओ, हमारी जी आदत गंदी बहुत पड़ी है जी, खत्म होगी कि नहीं होगी? इस संसार का भाव होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? कौन सी शक्ति? नहीं होगा। भाव अभाव जो मिथ्यात है, राग है, कसाय है, गुस्सा आता है, मान आता है, लोभ, इन सब का अभाव होगा। कौन सी शक्ति?
भाव अभाव शक्ति किसके अंदर है? तेरे अंदर है, ज्ञान मात्रिक भाव के अंदर। अब फिर हमें ऐसी क्षमा आएगी कि नहीं आएगी? हो यशोधर महाराज जी जैसी क्षमा, अहो प्रभु महावीर जैसी अवस्था, अहो जी ऐसी दशा हमारी आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? अभाव भाव शक्ति है तेरे अंदर, है ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है कि जितनी तेरी विकल्प संकल्प मिथ्यात कसाएं काका चल रही उन सबका अभाव हो जाएगा। अंजन चोर हो और चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, हैं, चाहे तो अंजन चोर जैसा पापी ने दीक्षा ली और चाहे 8 वर्ष के बाल्य कुमार ने दीक्षा ली है, दोनों के जो भाव थे उन सब का अभाव हो करके दोनों एक साथ सिद्धालय में विराजमान है। और सिद्धालय में एक साथ विराजमान है, चाहे अंजन भगवान हो, ललितांग भगवान हो और चाहे भगवान महावीर हो, कि नहीं इनने तो बहुत कुछ खटपट करके आए जी बहुत, और इनने तो कहूँ विषयन को छुआ ही नहीं है। उन सब का अभाव हो गया यहाँ। किनका? जो व्यवहार रूपचर्या थी उसका भी अभाव हो गया, और अशुभ अशुभ थी उसका भी अभाव हो गया, और शुभ का भी अभाव हो गया, और दोनों को एक साथ शुद्ध प्रकट हुआ। असत समान है कि समान को ध्याया था, समान को ध्याया था तो समान हो गए। समान को ध्याने वाले सब समान हो जाते हैं। गृहस्थों में असमानता रहा करती है, मुनराज में तो सबकी समानता हुआ करती है। कोई मुनि भगवान हो, कितने देर से पूजा करोगे? बोलो। एक तो बाल ब्रह्मचारी महाराज जी हो, और एक कोई अंजन चोर जैसे दीक्षा लई हो। अब पूजा कैसे करोगे? इनकी 5 द्रव्य से करेंगे, इनकी 8 से करेंगे।